जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तंसौवदा सिरसा। अब अगली गाथा जिसमें अरहंत परमेष्टि के ध्यान के लिए बतला रहे हैं 50वीं गाथा में। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्य मय्यो सुहदे हथो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। नट्ठ चदुघाई कम्मो, जिन्होंने 4 घातिया कर्म को नष्ट कर दिया है। और 4 कर्मों को जब नष्ट करते हैं तो 4 गुण उनके प्रकट होते हैं। उसके लिए आगे कह रहे हैं दंसण सुहनाण वीर्य मय्यो, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर से वो सहित हो जाते हैं, उसमय हो जाते हैं। जैसे कुंडल है, वो स्वर्ण का कुंडल स्वर्णमय होता है, आप उसमें से स्वर्ण को अलग निकाल लो और कुंडल बचा रहे, ये संभव नहीं। तो ऐसे ही वो अरहंत इन 4 गुणों में हो जाते हैं। सुहदेयत्थो, जो शुभ देह में स्थित हैं, वो परम औदारिक शरीर में स्थित हैं। ऐसे शुद्धो अप्पा, जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा अरिहो विचिंतित, जो ऐसे अरिहंत परमेष्टि विशेष चिंतन और ध्यान के योग्य हैं। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है जिसमें मन रोकने माला फेरी परंतु मन ना रुका। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि मंत्र की माला फेरते हैं लेकिन मन तो घूमता रहता है। तो उसमें जब अपन केवल मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उसके अर्थ की ओर, अर्थ से अर्थांतर की ओर दृष्टि नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर मन को रोकने में अपन समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर अरिहंत परमेष्टि हैं, ब्रह्मो अरिहंताड़म बोल रहे हैं। अब अरिहंत के बारे में यदि अपने को गुणों के बारे में जानकारी रहेगी तो अपन उसमें यदि लीनता प्राप्त करें तो फिर अपना मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उन अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप भी बतलाया है जो आत्मा के गुणों को घातने वाले हैं। ऐसे घातिया कर्मों को नष्ट किया है। 4 घातिया कर्म जिनके नाश से जो 4 गुण प्रकट हुए हैं, उनसे वो संयुक्त हैं। दर्शन स्तुति में आता है कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। इसमें अरि मोहनी कर्म के लिए लिखा है। रज जो है वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी को आवृत करने वाली रज धूल के समान, और रहस्य यानी अंतराय। ऐसे 3 वहाँ पर दिए हैं बिंदु। इसके माध्यम से 4 कर्मों से वो रहते हैं। मूलाचार में अरि शब्द को ही वहाँ पर आ से अंतराय भी ले लिया और आ से अरि यानी मुँह को भी ले लिया, और रा से रज, तो जिससे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी को। इस प्रकार से 4 घातिया कर्मों से जो रहते हैं और साथ साथ में 4 महान गुणों से वो संयुक्त हैं। साथ में लिखा सुहदेयत्थो अप्पा, तो जो परमोदारिक देह में निवास करते हैं, जैसे ही मुनिराज छपक श्रेणी पर 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, 10वें गुणस्थान तक तो दोनों उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी एक ही जैसी पटरी पर चल रही हैं, लेकिन फिर जो है पटरी वहाँ पर अलग हो जाती है। 11वें गुणस्थान को बिना स्पर्श किए 12वें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही 12वें गुणस्थान में जो छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनिराज हैं पहुँचते हैं, और वहाँ पर प्रवेश करते ही निगोदिया जीव वहाँ शरीर से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और अंतर मुहूर्त में ही वो 12वां गुणस्थान में 3 घातिया कर्मों को और नष्ट करके और उनके पूरे शरीर से निगोदिया जीव निकल जाते हैं। उनकी जो धातुएं होती हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, और फिर 13वें गुणस्थान में फिर उनमें कोई वृद्धि नहीं होती। इसीलिए उनके शरीर में जो नख और केश जैसे 12वें गुणस्थान के अंत समय में थे, बस वैसे ही रह जाते हैं, फिर उनमें वृद्धि नहीं होती। अपने शरीर में बहुत सारे निगोदिया जीव रहते हैं। कहाँ कहाँ पर निगोदिया जीव नहीं होते उसके बारे में
कि देवों के शरीर में नारक, जो नरक के जीव रहते हैं उनके शरीर में आहारक जो पुतला निकलता है उसमें, पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, जल में, और केवली के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। बाकी सब जगह निगोदिया जीव पाए जाते हैं। तो ऐसे जब निगोदिया जीवों से वो रहित हो जाते हैं और उनकी धातुएं जब शुद्ध हो जाती हैं तो वो स्फटिक मणि के समान पारदर्शी हो जाते हैं और इसीलिए उनकी छाया नहीं पड़ती। ऐसे परम औदारिक देह में वो स्थित हैं। और उस समय जो वर्गणाएँ आती हैं, उन वर्गणाओं के माध्यम से उनके समान कोई भी संसार में सुंदर देखने के लिए नहीं मिलता। भक्तामर में आप लोग पढ़ते हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूता। आपके समान तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि जिन वर्गणाओं से आपका निर्माण हुआ है वो वर्गणाएँ केवल उतनी ही थीं, इसलिए ऐसा रूप संसार में कोई दिखाई नहीं देता। तो ऐसे अरिहंतों का चिंतन जिसमें कि उन्होंने सुहदेह में स्थित हैं और शुद्धो, वो जो आत्मा है वो शुद्ध आत्मा है, 18 दोषों से रहित हैं। 18 दोषों के बारे में पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो जिसमें क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित होते हैं वो ही अपने आराध्य हैं, अरिहंत हैं। बाकी संसार में जितने भी देवी देवता मिलते हैं वो सारे दोषों से संयुक्त हैं, इसलिए वो अपने आराध्य नहीं है। तो इसलिए अपने लिए शुद्ध आत्मा का चिंतन करने के लिए, जाप करने के लिए कहा गया है। इसमें नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम और नमो अरुहंताणम, ऐसे 3 पाठ मिलते हैं। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रतिक्रमण में तीनों पाठ करते थे, जहाँ 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ना होता है और वो अच्छा भी रहता है। कई बार जो है एक ही एक चीज़ को पढ़ो तो 3 बार हुए कि 2 बार हुए कि 4 बार हुए ध्यान नहीं जाता, लेकिन 3 अलग अलग हैं तो उसमें 3 बार जो है, एक बार नमो अरिहंताणम, एक बार नमो अरहंताणम, एक बार नमो अरुहंताणम पढ़ो तो कभी भी गलती नहीं होती। तो ऐसे 3 जो है पाठ भी इसके मिलते हैं। वैसे सबसे प्राचीन पाठ नमो अरिहंताणम कहा जाता है। नमो अरिहंताणम का अरि यानी जो अपने आत्मा के शत्रु हैं उनको उन्होंने नष्ट किया, इसलिए वो नमो अरिहंताणम कहलाते हैं। अब यहाँ पर कई लोग जो है इसमें ऐसा सोचते हैं कि ये अरि शब्द जो है शत्रु को नष्ट करने वाला, अहिंसा धर्म के विपरीत है, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्राचीन शास्त्रों में इसी प्रकार से व्याख्या है, जहाँ पर दूसरों के नष्ट करने की बात नहीं, अपने ही जो कषाय भाव हैं वो ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए उसमें उनको आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भस्मसात क्रियाम ऐसा कहा है, निर्दयता पूर्वक उन्होंने अपने दोषों को भस्मसात कर दिया। तो उसमें वहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर हिंसा के भाव हों, अपने दोषों के प्रति निर्दय होकर के ही कार्य किया जाता है, इसलिए उसमें हिंसा का जो भाव, दोष स्वीकार करना ठीक नहीं। तो ऐसे उसमें नमो अरिहंताणम। फिर दूसरा है नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम में अरहत शब्द जो आता है वो पूजा के योग्य होते हैं। आज कल्याणकों में देवों के द्वारा, महान इंद्रों के द्वारा पूजा को प्राप्त किया है, वो अरहंत कहलाते हैं। और नमो अरुहंताणम में अरुह शब्द जो होता है, रूह का अर्थ होता है उगना, वृक्ष के लिए। और अरुह यानी अब जो बार बार संसार में उगेंगे नहीं, जन्म धारण नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन मुक्त होते हैं अरहंत, इसलिए नमो अरुहंताणम भी पाठ मिलता है। जहाँ नमोकार मंत्र का प्रभाव, जिसमें कि पूरे नमोकार मंत्र के प्रभाव के बारे में तो बहुत सारे कथानक मिलते हैं। 2 सेठ आपस में व्यापार करके लौट रहे थे और चुंगी जहाँ पर कटती है उन्होंने सोचा कि अपन ले करके आए हैं, बहुत सारी चुंगी देना पड़ेगी। दोनों ने सोचा इसको अपन यहाँ पर ज़मीन में गाड़ करके चले जाते हैं, रात में उठा ले जाएंगे। गड्ढा किया, गाड़ा, चले गए और जब लौट करके आए तो वहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। अब वो जो है कि तुमने जो है पहले निकाल करके ले गए होगा। आपस में ही एक दूसरे पर शक करके दोनों लड़ाई किए और लड़ करके दोनों मरण को प्राप्त हो गए। और ऐसी लड़ाई में जब मरण को प्राप्त हुए तो दोनों आर्त ध्यान के कारण पशु की पर्याय को प्राप्त हो गए। उस पशु की पर्याय में भी दोनों लड़ करके हुआ क्या था, असल में वहाँ पर किसी ने उनको गाड़ते हुए देख लिया था और जैसे ही ये गए वहाँ से वो निकाल करके ले गया। अब संदेह होगा एक दूसरे के ऊपर। वहाँ पर लड़ते लड़ते हर बार जो है फिर से मिलना हो जाए कषाय के कारण में,
और एक बार मरते मरते नर की पर्याय में सम्य शिखर के क्षेत्र पर उत्पन्न हो गए और उधर भी लड़ाई की आपस में। बहुत भयंकर लड़ते हैं जब बानर लड़ते हैं, उनकी आवाज़ देखो। अभी आप लोग यहाँ है नहीं है इसलिए, नहीं तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बीच बीच में भी, वहाँ पर कई बार तो प्रवचन के बीच में भी उनकी जो है हुंकार सुनाई देती रहती थी। तो ऐसी जो इनकी लड़ाई होती है तो उसमें एक ने दूसरे को तो मार ही दिया और स्वयं भी घायल हो गया। और जहाँ पर वो गिरा था वहीं पर दो मुनिराज ने उसको देखा, उसको नमोकार मंत्र सुना दिया और उसके कारण वो देव बना। देव से आने के बाद में उसने राजपुत्र की पदवी को प्राप्त किया, फिर तपस्या करके अहमेंद्र बना और अहमेंद्र से आने के बाद में जब उसने मनुष्य भव प्राप्त किया तो उस भव में उसने मुनि बनकर के ध्यान कर रहा था। और यहाँ जो दूसरा जीव था वो भी भ्रमण करके एक जगह पर तापसी के व्रत ग्रहण किए, मिथ्या तप के माध्यम से भी उसने ज्योतिष देव की पदवी को प्राप्त कर लिया। और जब वो निकल रहा था और उधर उसका विमान अटक गया और उसने अपने विभंग ज्ञान के माध्यम से कि अरे ये तो वही है, और उनके ऊपर उपसर्ग किया और उस उपसर्ग में उनके जो बचे हुए कर्म थे वो और खिर गए और उसके माध्यम से उन्होंने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। तो अंधक वृष्णि जो नेमिनाथ भगवान के पूर्वज हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रश्न किया उनसे कि आपके ऊपर उपसर्ग किसने किया था और क्यों किया था। तब उन्होंने ये सारा प्रकरण वहाँ पर सुनाया। तो वो नमोकार मंत्र के माध्यम से उस वानर के लिए किस प्रकार से सद्गति प्राप्त हुई। जहाँ अंजन चोर के बारे में आता है, जिसको तो मंत्र भी सुनने के बाद भूल गया लेकिन फिर भी श्रद्धा के माध्यम से उसने जो कार्य किया, अभी भी नाम उसका भले ही अंजन चोर चोर कह रहे हैं लेकिन वो सिद्ध अवस्था में विराजमान है। और भी कई कथानक आते हैं जहाँ पर नमो अरिहंताणम अकेले लेकर के जो ग्वाला शाम के समय पशुओं को लेकर के आ रहा था और एक मुनिराज को बैठा हुआ देखा, सोचा कि ये ऐसी ठंड में रात में तो सिकुड़ जाएंगे, कल सुबह इनकी जो है यहाँ पर देह मिलेगी, केवल इनके प्राण तो निकल जाएंगे। और उसने सोचा कि नहीं, मेरे होते हुए इनको ये कष्ट नहीं होगा। घर जा कर के वो कुछ जलाने के लिए लेकर के आ गया और रात भर महाराज की सेवा करता रहा। सुबह महाराज जब उनका ध्यान टूटा, उठे और उसने उनको नमस्कार किया और बस नमो अरिहंताणम बोल करके आशीर्वाद दे करके जब वो आकाश में जाने लगे तो देख करके चौंक गया। और उसने नमो अरिहंताणम केवल सुना था, वो हर कार्य में बस नमो अरिहंताणम बस इतना बोलता था, बार बार जाप करते करते। और एक बार ऐसा हुआ कि पशु पानी में चले गए, उनको बचाने के लिए गया और वहीं पानी के बीच में जहाँ बरसात का पानी था, दिखाई नहीं देता कुछ भी उसके नीचे, और उसमें एक पैनी लकड़ी उसके पेट में घुस गई। वहीं पर उसका मरण हुआ। लेकिन नमो अरिहंताणम बोलता रहा, सेठ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। तो वो सुदर्शन सेठ, उसी भव से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। तो ऐसे नमो अरिहंताणम के जाप से उन्होंने कैसे अपने कल्याण को प्राप्त किया, ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। वो जो बैल के लिए नमोकार मंत्र सुनाया था वो आगे चल करके सुग्रीव बना, और जो सुनाने वाले थे वो श्री राम थे पूर्व में। तो ये भी एक कथानक उसके साथ में। यदि अपन नमो अरिहंताणम का जाप कर रहे हैं और उस समय में यदि नमोकार मंत्र संबंधी अपन सारी चर्चा वहाँ पर मन में लाएं तो फिर मन अपना इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसलिए अपने को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ कितने केवली सतत विचरण करते हैं उनकी संख्या के बारे में 8,98,502 इतने अरहंत परमेष्ठी हमेशा रहते हैं। यानी ये शाश्वत संख्या है। जैसे ही उनके लिए मुक्ति होगी उस समय में कोई ना कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके और अरहंत पद को प्राप्त हो जाएंगे। तो इतने केवली विचरण करते हैं, अपन लोगों का भाग्य नहीं। लेकिन इस भरत क्षेत्र में भी जहाँ पर विजयार्ध पर्वत है वहाँ पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ पर अभी भी चौथा काल है और अभी भी वहाँ पर कोई केवली हो सकते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में तो सतत उनका विचरण चलता रहता है। तीर्थंकर कम से कम 20 होंगे, लेकिन केवली जो होते हैं वो 8,98,502, उसमें तीर्थंकर भी शामिल हैं। लेकिन वो जो हैं तीर्थंकर जो होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है, लेकिन अरहंतों की संख्या, केवलियों की संख्या तो जो बतलाई है उतनी होती है। ध्यान करने में इसका अपने 7 चक्रों पर एक एक अक्षर को स्थापित करके
जहाँ नमो अरिहंताणम में एक एक अक्षर को सफ़ेद रंग से वहाँ पर देखते हुए ध्यान कर सकते हैं। जहाँ नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे जहाँ से रीढ़ की हड्डी प्रारंभ होती है वहाँ पर ण, फिर नाभि पर मो, आ को अपने हृदय पर, री को अपने कंठ पर, फिर हम को अपने मुख पर और ता को आज्ञा चक्र पर भौं के बीच में और णम को सबसे ऊपर सहस्रार चक्र पर। ऐसे नमो अरिहंताणम ऐसे उसका जो है ध्यान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ नमोकार मंत्र का आलंबन लेकर के अपने लिए ध्यान की विधि सबसे पहले उसको नमो अरिहंताणम बोल करके और बाद में उसको ध्यान के रूप में भी अपने लिए लेना चाहिए। ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव का आदेश है। 51वीं गाथा में णठठ कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसा यारो अपा सिद्धो जाए है लोह से रथो। हाँ, नठठ कम देहो, जिन्होंने अपने 8 कर्मों को और देह को नष्ट कर दिया है, ऐसा भी ले सकते हैं। और साथ साथ में जिन्होंने 8 कर्मों की देह को नष्ट कर दिया है। और लोया लोयस जानो दट्ठा, जो लोक और अलोक को जानने और देखने वाले हैं। पुरिसा यारो, पुरुष के आकार में उनकी आत्मा है। और लोह सेहरथो, जो लोक के शिखर पर स्थित हैं। ऐसे सिद्धो झाये, ऐसे सिद्धों का ध्यान करो। कर्मों के नष्ट से 8 गुण से युक्त होते हैं। वैसे अपने जैसे रहंतों में 4 गुणों के माध्यम से देखा है, ऐसे उनके 8 गुणों के माध्यम से जैसे सिद्ध भक्ति में पढ़ते हैं सम्मत नाण दंसण वीर्य सुमंत हेव अवगहणम अग्रु लघु मब्बावाहम मठ गुणा होंति सिद्धाणम। तो इस प्रकार से भी उनका साथ साथ में एक गाथा के माध्यम से दूसरे में भी प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ उन्होंने जब कहा जाता है कि सिद्ध बनते हैं तो उस समय में भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म सभी को नष्ट करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। यहाँ पर भी नष्ट कह रहे हैं तो उसमें वही समझना चाहिए कि वहाँ पर जो आत्मा के साथ में संबंधित हैं केवल उनको ही दूर किया है, पृथक तो किया है, क्योंकि द्रव्य का नाश कभी भी हो नहीं सकता। तो उस समय वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त किए हैं, वो कहा जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर कि जिस चीज को नष्ट करने पर सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाती हैं वो है कार्मण शरीर। क्योंकि कार्मण शरीर जो होता है जब इस देह से निकल करके दूसरी देह के लिए जाता है जीव, तब भी उस समय में 2 शरीर उसके साथ में रहते हैं। आत्मा के साथ में 2 शरीर हमेशा जुड़े रहते हैं। इसलिए तत्वार सूत्र में कहा है अनादि संबंधे च, और साथ साथ में सर्वस्य, कोई भी संसारी प्राणी है ये 2 शरीर तो उसके साथ में रहते हैं। तो उसमें कार्मण जो शरीर होता है वो कार्मण शरीर 8 कर्मों का आधार है और वो बीजभूत है। जब तक बीज रहेगा तब तक आप वृक्ष को नष्ट कर दोगे, लेकिन बीज है तो पुनः वृक्ष बन जाएगा। जब तक उस बीज को नहीं भूनेंगे तब तक जो है मुक्ति नहीं हो सकती। तो वो 8 कर्मों का जो शरीर है कार्मण शरीर, उसको नष्ट करने से फिर जो है फिर संसार में कोई अवस्थान नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर 8 कर्मों के शरीर को नष्ट किया और साथ साथ में उन 8 कर्मों के साथ साथ में जो अन्य कर्म भी यानी जो 9 कर्म है उस शरीर के भी लिए औदारिक शरीर है वो भी वहाँ पर बिखर जाता है। इस प्रकार से आत्मा के साथ में जिसका संबंध है वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं और जिनके ज्ञान और दर्शन पूर्ण वैसे तो अरहंत अवस्था में ही प्रकट हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कि अब वो यहाँ तो जो अरहंत परमेष्ठी होते हैं वो उपदेश भी देते हैं, उनका व्यवहार भी चलता है, लेकिन जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं वो केवल लोकालोक को जानने देखने वाले होते हैं। और कहाँ पर विराजमान होते हैं? लोक के शिखर पर, जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि आत्मा ऊर्ध्वगमन करके लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजित हो जाती है। और उनकी जो आत्मा होती है वो पुरुषाकार होती है और उसमें जो उनका पूर्व का शरीर था उसी के आकार की, बस थोड़ा सा जो पोल पट्टी होती है वो कम होती है तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो आकार वही का वही बना रहता है। तो
उनकी आत्मा का आकार पुरुष का आकार रहता है और लोक के शिखर पर जाकर के वो विराजमान हो जाते हैं। अब इसमें जहाँ सिद्धों की प्रतिमा के बारे में वर्णन आता है, एक जो है खांचे वाली होती है प्रतिमा। आपके यहाँ पर कहाँ पे है, कहीं पे जो केवल खांचा बना रहता है, तो उसमें वो खांचा जो है वो प्रतिष्ठित नहीं होती, फिर भी ध्यान के लिए अच्छी हैं। उसके पीछे दर्पण को लगा करके और एक अलग जो है वहाँ पर एक सिद्धों का एक आकार उससे उत्पन्न होता है, यानी उसमें दिखाई देता है इस प्रकार का भाव। यदि ग्लास पीछे लगा, ना जाने कब से चल रही है, आगम में उसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान के लिए प्रतीक के रूप में उसको अपन स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन वो सिद्धों की प्रतिमा नहीं है, ये तो अपने मन में बना करके चलना चाहिए, क्योंकि सिद्धों की जो प्रतिमा होती है उसके आगम में वर्णन आया है, जिनके नाखून नहीं होते, जिनके हाथों पर लकीरें नहीं होती, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, जिनकी नाभि नहीं होती और जिनके केश नहीं होते, वो जो है सिद्धों की प्रतिमा होती है। अष्ट प्रातिहार्यों से रहित सिद्धों की प्रतिमा सांगोपांग होती है। उसकी वहाँ पर जो है अंकन्यास आदि भी हो सकता है। उसमें जो खांचे हैं उसमें कहाँ अंकन्यास, बाहर का जो दिखाई दे रहा है, अंदर का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी जो है सिद्धों की प्रतिमा होती है, उसके बारे में भी अपन दृष्टि ले जा सकते हैं। पार्श पुराण में पढ़ा था कि सिद्धों का जो आत्मा का आकार कैसा होता है, तो उसमें एक मोम का स्टैच्यू बनाओ और उसके ऊपर मिट्टी का लेप करके और ताप दे करके उस मोम को वहाँ से पिघला दो, सारा मोम बाहर निकल गया। अब उसमें अंदर जो है मोम का जो स्टैच्यू बनाया था उसका आकार उस मिट्टी के सांचे के अंदर रहेगा, बस वैसा ही जो है उनका आकार रहता है। या आप लोगों ने जो पीओपी से कुछ लोग प्रतिमाएं बनाते हैं, उनके पास में भी सांचा होता है, तो सांचे के अंदर जो आकार है पुरुषाकार, वैसा आकार उनकी आत्मा का होता है। इस प्रकार से भी अपन ध्यान कर सकते हैं। और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि, कोई भी जगह खाली नहीं है। पूरा जो 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है, उसका एक एक प्रदेश वहाँ पर भरा हुआ है। उसमें जहाँ समुद्र है वहाँ से भी अनादिकाल अनंत काल हो चुका है, इसमें कोई शुरुआत नहीं है। वहाँ से भी अपहरण के द्वारा और साथ साथ में रिद्धिधारी मुनिराज, उनके मन में ही आ गया कि वहाँ पर जा कर के, और उसी समय में उनके अघातिया कर्म भी नष्ट हो गए, तो वहीं से उन्होंने, यानी जो अपहरण से भी सिद्ध होते हैं उसमें अपहरण भी दो प्रकार का होता है कि अपना ही अपहरण कर लिए, अपनी वहाँ पर चले गए और कोई दूसरा देव ले गया और फिर वहाँ से उनको सिद्धि हुई। इसलिए इस प्रकार से कोई भी जगह रिक्त नहीं है, सब जगह और एक ही जगह पर अनंत अनंत सिद्ध हैं। उसमें जैसे प्रकाश जो होता है, आप अपने कमरे में बहुत सारे बल्ब चालू करो, प्रकाश आपस में समझ आता है, वो तो पौद्गलिक है, और यहाँ पर तो अमूर्तिक हैं। तो ऐसे एक एक जगह पर अनंत अनंत सिद्ध विद्यमान हैं। उनका ध्यान अपने लिए जो लोक के शिखर पर स्थित हैं, जहाँ 3 बात वलय में सबसे आखिरी बात वलय में उनका ऊपर का भाग वहाँ पर रहता है, जो गुणस्थानातीत हैं, 14 गुणस्थानों से संसार में रहते हैं, और जो शुद्ध चेतन प्राणों से जीवित हैं, जहाँ पर सिद्धाना जीवा में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा कि वो लौकिक प्राण जो अपन लोगों के पास होते हैं उनसे अतीत केवल शुद्ध चेतन प्राण से जीवित रहते हैं। ऐसे सिद्धों का ध्यान अपने लिए करना चाहिए। इसमें भी जहाँ णमो सिद्धाणम है, 5 अक्षर हैं, उनको भी वहाँ पर अपने शुरुआत करने के लिए नाभि पर णा, हृदय पर मो, सी को अपने कंठ में और धा को अपने आज्ञा चक्र पर और णम को सबसे ऊपर लाल रंग में उनका देखते हुए ध्यान करें, तो उसके माध्यम से भी एकाग्रता आती है। साथ साथ में जिनके जो रक्त आदि कम होता है उसकी भी पूर्ति जो है उसके माध्यम से लाल रंग में ध्यान करने से शरीर के ऊपर भी इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसमें नमो अरिहंताणम में सफ़ेद रंग से ध्यान करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये भी शारीरिक लाभ भी उसके साथ साथ में प्राप्त कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो
शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।